सुप्रभात छात्र, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण और अध्याय 4 शब्द विचार। तो देखिए, बहुत जाना पहचाना यह शब्द है। शब्द के बारे में ही हम लोग को पढ़ना है कि शब्द के कितने प्रकार होते हैं और शब्द को जो बांटा जाता है वो कितने आधार पर बांटा जाता है। ठीक है, तो देखिए, हम जानते हैं कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ये हम लोगों ने बहुत प्रारंभिक वर्ग में ही इसके बारे में जाना है। हम जानते हैं कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। ध्यान दीजिए, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। अब यहाँ पर आपको जानना है सार्थक का अर्थ क्या होगा। सार्थक का अर्थ होता है अर्थ के साथ। जैसे अगर कोई शब्द अगर बोला जाए और उसका अर्थ नहीं निकलेगा तो वह निरर्थक होगा, मगर कोई शब्द जिसका अर्थ निकलता हो उसे हम लोग सार्थक कहते हैं। तो क्या देखा हम लोगों ने? वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। जैसे अब इसका हम लोग कुछ उदाहरण देखते हैं। मटर, कपड़ा, कलम आदि। मटर एक शब्द, कपड़ा, कलम, इन सभी शब्दों से आप लोग परिचित हैं। ठीक है, इन सभी का अर्थ निकलता है। अतः हम कह सकते हैं कि वर्णों के संयोग से मतलब मिलने से बना स्वतंत्र सार्थक ध्वनि समूह, स्वतंत्र हो और सार्थक हो। अभी हमने बताया था सार्थक का अर्थ, जिसमें कि अर्थ निकलता हो। स्वतंत्र सार्थक ध्वनि समूह जो वाक्य में प्रयुक्त होकर, किसमें प्रयुक्त होगा? वाक्य में प्रयुक्त होकर हमारे विचारों को प्रकट करता है, उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अब मैंने यहाँ पर परिभाषा लिखा है। देखिए, एक या एक से अधिक, कितने? एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से। किसके मेल से? वर्णों के मेल से। वर्ण के बारे में आप लोग को पता है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ठीक है, एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बनी सार्थक तथा स्वतंत्र भाषिक इकाई को शब्द कहते हैं। भाषिक अर्थ समझ लीजिए, भाषा से संबंधित। अगर इसका हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो भाषा और इक यह मिलाकर क्या बना? भाषिक। ठीक है, आगे देखते हैं शब्द के प्रकार कि आखिर शब्द के प्रकार कितने होंगे। देखिए, हिंदी भाषा में शब्दों को निम्नलिखित आधार पर बांटा गया है। अब वो कौन कौन से आधार हैं? देखिए, पहला है रचना के आधार पर, दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर और चौथा अर्थ के आधार पर। कितने आधार बने? 4 आधार बने। देखिए, रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। आप लोग एक बार और सुन लीजिए। शब्द को बांटा गया 4 आधार पर। पहला है रचना, दूसरा है उत्पत्ति, तीसरा है प्रयोग और चौथा है अर्थ। बारी बारी से हम लोग देखते हैं। पहला है रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के होते हैं। पहला है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द। देखिए, पहला रूढ़ शब्द किसके आधार पर है? याद रखिएगा, रचना के आधार पर। रूढ़ शब्द किसे कहेंगे? जिन शब्दों के टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है। जिन शब्दों के टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक शब्द मैंने लिखा हाथ। अब हाथ को अगर टुकड़ा करते हैं, जैसे हा और थ, इस हा का कोई अर्थ नहीं, इस थ का कोई अर्थ नहीं। अर्थ क्यों नहीं है? क्योंकि यह एक शब्द नहीं है। दूसरा है पानी, पा योग नी। पा कोई शब्द नहीं है, नी कोई शब्द नहीं है, इसीलिए इसका कोई अर्थ नहीं निकला। या किसके पास गया? रूढ़ शब्द के पास गया। मतलब रूढ़ शब्द का परिभाषा क्या हुआ कि जिन शब्दों के टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। दूसरा है यौगिक शब्द। यह यौगिक शब्द किसका आया? ध्यान दीजिएगा। रूढ़ रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के। पहला है रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा योगरूढ़। हम लोगों ने रूढ़ शब्द को देखा, अब देखते हैं यौगिक शब्द। देखिए, 2 शब्दों, कितने शब्द? 2 शब्द, 2 शब्दों या शब्दांशों के मेल से, ठीक है, बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं।
रूढ़ शब्दों के योग से बने इन शब्दों के खंड मतलब टुकड़ा करने पर सार्थक होते हैं। एक बार फिर समझ लीजिए, दो शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। रूढ़ शब्दों के योग से मतलब मिलने से बने इन शब्दों के खंड मतलब टुकड़ा सार्थक होते हैं। सार्थक का अर्थ मैंने बताया था अर्थ के साथ। जैसे दुकानदार, दुकान योग दार, यह दोनों शब्द है और दोनों का अर्थ निकलता है। रसोई घर, रसोई और घर, ठीक है। अगर इस जगह पर रूढ़ शब्द कोई होता उसको टुकड़ा करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता। तीसरा देखते हैं हम लोग, योग रूढ़ शब्द, ठीक है। देखिए, ऐसे शब्द जो दो शब्द या शब्दांशों से मिलकर बने हों, ऐसे शब्द जो दो शब्द या शब्दांशों से मिलकर बने हो परंतु अपने शाब्दिक अर्थ का बोध न करवाकर, शाब्दिक अर्थ का बोध न करवाकर विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे गजानन, गज योग आनंद, क्या बना गणेश। इसके बारे में और समझ लीजिए, एक अध्याय है समास। समास में होता है बहुव्रीहि समास। तो योग रूढ़ शब्द और बहुव्रीहि समास एक ही होते हैं, जिसमें कि दो पद मिलकर जो तीसरा पद बनाते हैं वह किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है और विशेष नाम को बोधित करता है। यहाँ पर है गजानन, गज योग आनंद। गजानन किसे कहा जाता है? श्री गणेश, गणेश। नीलकंठ, नील योग कंठ, किनको कहा जाता है? भगवान शंकर को, शिव को, ठीक। तो अभी हम लोगों ने देखा किसके आधार पर? रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। अब हम लोग देखते हैं आगे, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? चार प्रकार के। पहला है तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज। देखिए बारी बारी से। तत्सम शब्द संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयोग किए जाते हैं। मतलब संस्कृत का अगर कोई शब्द है और उसका परिवर्तन नहीं करते हैं और हिंदी में अगर प्रयोग करते हैं तो वही शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। देखिए, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, सर्प, मयूर, ये सभी शब्द हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, मगर यह कौन सा शब्द है? संस्कृत शब्द है। तद्भव शब्द संस्कृत के वे शब्द जो कुछ बदले हुए रूप के साथ हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, अग्नि का हिंदी क्या होगा? आग। सर्प, सर्प का हिंदी क्या होगा? सांप। तीसरा है मयूर, मयूर का हिंदी क्या होगा? मोर। तो इसमें अग्नि तत्सम हुआ, आग तद्भव हुआ। सर्प में सर्प तत्सम हुआ और सांप तद्भव हुआ। मयूर में मयूर तत्सम हुआ और मोर तद्भव हुआ। क्लियर? आगे देखिए तीसरा देशज शब्द, ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति मतलब जन्म क्षेत्रीय भाषाओं या प्रादेशिक बोलियों से हुई है, ठीक है, तथा हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। कौन सा शब्द कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे लोटा, खटिया, पतीला, बिंदी, टिबिया, ठीक है। अंतिम है विदेशज शब्द, विदेशियों के संपर्क में, गौर कीजिए, विदेशज शब्द क्या है? विदेशियों के संपर्क में आने पर विदेशी भाषा से हिंदी में आए शब्द विदेशज या विदेशी शब्द कहलाते हैं। आजकल हिंदी भाषा में अनेक विदेशी शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है, जैसे डॉक्टर, चाकू, रिक्शा, कैंची आदि। तो आज हम लोग इस वीडियो में शब्द के बारे में जाना, शब्द के प्रकार के बारे में जाना, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर हम लोगों ने आज पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर हम लोग देखेंगे, ठीक है।